अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो पहले वीडियो देख लीजिए और सही से एक एक हर्फ वर्ड बाय वर्ड जो है वो सही से सुनिएगा, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर ही नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो पहुंच नहीं पाती। और इन लोगों की वीडियो देखिए कितनी ज्यादा शेयर होती है, मिलियंस में शेयर हो जाती है और बात जो है चारों तरफ फैल जाती है ना। तो बस रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि वीडियो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और वीडियो पसंद आए तो एक है ना। और मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप सबों को पता है, मेरा पहले वाला चैनल हैक हो चुका है, तो ये मेरा नया चैनल है, तो इसलिए इस चैनल को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते हैं। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नजर आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो सुन लिया ना। ऐसा लगता है कि मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके अकाउंट में जो है 15-15 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। और सिर्फ आपके नहीं, आपके पूरे खानदान के अकाउंट में जो है वो 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। जबकि अमित शाह जी ने बीजेपी के जीतने के बाद ये मामला खत्म कर दिया था और कहा था कि ये तो बस एक जुमला है। लेकिन वो उस वक्त जुमला था, लेकिन आपके अकाउंट में और आपके पूरे खानदान के अकाउंट में वो 15 लाख रुपए जरूर पहुंच चुके हैं। तभी जो है आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, मैंने भी कुछ कलेक्ट किए हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच में भारत में विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार के पूरे 148 मामले दर्ज हुए। ये मामले दर्ज हुए तो पता चला कि 148 हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस है ना जो दर्ज ही नहीं हुए, यानी कि अनगिनत, तो वो उसकी गिनती ही नहीं है। अगर उसको भी जोड़ा जाए तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। काउंटिंग बोलने में भी मुंह से शर्म आएगी। और विदेशी तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ अपने देश के महिलाओं और बच्चियों के साथ उनकी जो दुर्गति बनी है ना, वो मैं उसके बारे में क्या ही बोलूं। आसिफा से लेकर अंकिता भंडारी जैसी हमारी बहू बेटियां और जो बच्चियां जो उनके साथ हुआ, क्या ही बोलना, है ना। आप विदेश तो छोड़ दीजिए, ये खुद अपने देश का हाल है। सिर्फ और सिर्फ 2023 में 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हुए। बुलडोजर राज ने हर घंटे में 58 फैमिली को बेघर किया है। क्या ख्याल है इस बारे में, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। लोगों से कभी जो है वो मंदिर के नाम पर उनकी जमीनें छीनी गई, तो कभी अतिक्रमण के नाम पर जमीनें छीनी गई, और तो और कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन जमीनों की जरूरत थी और गरीबों को घरों को बुलडोजराइज करके उनसे जमीन छीनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के हवाले किया गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। एंटी मुस्लिम हेट स्पीच 2023, जी हाँ, करीब हर दिन 2 हेट स्पीचेस दिए गए। इंडिया हेट लैब के हिसाब से, मेरी अपनी कुछ नहीं, जी हाँ, इंडिया हेट लैब के हिसाब से हर दिन 2 हेट स्पीचेस यानी कि एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस दिए गए इसी साल 2023। ये जो पिछला गुजरा उसी के बारे में बता रही हूँ। और क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि 100 में से 75% हेट स्पीच इवेंट कहाँ हुए? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ हमारे पीएम मोदी राज करते हैं, जिन उनका राज है, वही है। स्क्रीनशॉट लेकर आराम से चेक कर लीजिएगा, मेरी अपनी कुछ नहीं, सारा जो है वो मौजूद है गूगल में, है ना। और सबसे आखिर में ये शॉकिंग रिपोर्ट देख लीजिए, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंडिया की जरूरत है। जी हाँ, 80% जो है ना वो बेरोजगार बैठे हैं और वो ज्यादातर जो है ना वो युवा है, यानी हमारे भारत का फ्यूचर, मुस्तकबिल, जो हमारे देश को फ्यूचर में आगे बढ़ाएंगे, वो सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं। और ये जो है ना, ये ILO की रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, अपना कुछ भी नहीं, सारा रिपोर्ट के मुताबिक। और हाँ, साल 2000 में बेरोजगार युवा जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाले थे, साल 2000 में वो 35.2% थे। लेकिन साल 2022 में उनका जो है वो बेरोजगार युवा, उनका जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, यानी कि 65.7% हो गए।
बेरोजगार युवा, वो भी हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाले की बता रही हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, आपको पता है कि भारत इसमें जो है वो किस पोजीशन पर खड़ा है? 125, टोटल 125 में भारत का पोजीशन है 111। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, एक बात और, इकोनॉमिक टाइम्स ने साथ में ये भी बताया है कि भारत से बेहतर हाल में जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। मैं नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स बता रही है ये बात, ठीक ना। तो ये रहा चंद बिगेस्ट अचीवमेंट इन जो है पिछले 10 सालों की, ठीक है ना। सोचा कि आपको भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं, है ना। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, और आपको क्या लेना देना इन सब चीजों से और इन सब जानकारी से, है कि नहीं। 2-4 पिक्चरें आपने की जो कि टोटल फ्लॉप रही, है ना। किस्मत से आपको जो है वो रामायण सीरियल मिल गया, जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, और अब उस सीरियल के आस्था के नाम पर उस सीरियल को कैश करने का वक्त आ गया। तो आप इस बुढ़ापे में इस वक्त जो है उसको कैश करने के लिए चले आए, क्योंकि लोगों की आस्था कहीं ना कहीं आप में लोगों ने जो है वो राम की झलक देखी थी, कहीं कहीं मानने भी लगे थे कई लोग आपकी। उस वक्त जो क्रेज था उस सीरियल का, उस हिसाब से लोग तो आपको भगवान का स्वरूप ही समझने लगे थे। तो आप आ गए इस बुढ़ापे में उस सीरियल को कैश करने के लिए। और मोदी जी ने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, उससे आपको क्या लेना देना, है ना। आपको जो पार्टी के प्रमोशन के लिए जो आपको बोलना है और जिस तरह के डायलॉग्स आपको दिए गए हैं वो आपको, है ना, करना है, अदाकारी दिखानी है, अपना एक्टर वाला जो है रोल यहाँ पर कैश आउट करना है। तो आप सो बोल रहे हैं आप, और अगर आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये नहीं करेंगे तो जो भी आपको बुढ़ापे का आपको जो सहारा मिला है वो भी हाथ से चले जाएगा, है ना। तो खैर बोलिए, बुढ़ापे का सहारा अपना खर्चा पानी इसी तरह से निकाल लीजिए, है ना। खैर मरकर तो सबको ऊपर जाना होता है और अपने कर्मों का हिसाब सबको देना है, मुझे भी और आपको भी, है ना। तो खैर चलिए, मुझे आपसे ना बड़ी हमदर्दी है, बड़ी हमदर्दी। जवानी में तो आप चले नहीं मूवी पिक्चर में, तो और इस बुढ़ापे में कम से कम जो है आप जो है भगवान राम के नाम पर ही आपका कुछ बेहतर हो जाए, है ना। और मेरा मानना है कि इंसान की जो बेहतरी है ना वो ऊपर वाले के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। झूठ और गलत बयानबाजी करके आप अपनी कुछ पल की जिंदगी तो संवार सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन झूठ और गलत का अंजाम तो आखिर में पता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी। झूठ और गलत का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हर धर्म में यही बातें लिखी है कि झूठ और दगल फसल और ये जो आप जो कर रहे हैं ना, हाँ, चमचाबाजी, इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ देर के लिए जिंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए फॉरएवर वो नहीं रहती, ठीक ना। तो बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।